हाय दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम अज़हर है एंड आज हम सीखेंगे माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप किसी भी अप्लायंस में फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इवन आपके जो रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का, उसमें भी किसी तरह का एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स इनपुट लेते हैं काफ़ी सारे सेंसर से एंड उस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करते हैं आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस जो आप स्टोर करोगे उसकी रीड ऑन मेमोरी में। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगी, जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे मोटर्स, लाइट्स, उसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर आप उस डेटा को पास ऑन कर सकते हैं किसी और सिस्टम को फर्दर प्रोसेस के लिए। जैसे कि कंप्यूटर को काम करने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर को ये सारी चीज़ें इनबिल्ट आती हैं। जैसे कि इसमें एक सीपीयू होता है जिसको हम एएलयू भी कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इसमें रोम होता है जिसमें आप अपना कोड या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। इसमें रैम होता है जिसमें आप रन टाइम वेरिएबल्स या फिर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक ईप्रोम मेमोरी भी होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर पावर साइकिल होता है तो ये डेटा उसमें रिटेन रहेगा। हर माइक्रो कंट्रोलर में काफ़ी टाइप के इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, सीरियल बस, I2C, SPI इंटरफेस, और साथ ही साथ जो जनरल पर्पस IO होते हैं जिसको आप हाई या लो सेट कर सकते हैं अपने कोड में। माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल ऐसी अप्लाइंसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको एक टास्क को रिपीटेडली करना होता है या फिर आपको किसी टास्क को एक स्केड्यूल के हिसाब से करना होता है। फॉर एग्जांपल एयर प्योरीफायर में आपको बेसिकली एक पार्टिकल सेंसर होता है जो हवा में डस्ट की क्वांटिटी को मेजर करता है। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर उस सेंसर से इनपुट लेता है, उसको मेजर करता है कि आपकी एयर क्वालिटी कितनी है, एंड इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो इंटरनल फ़ैन होगी उसकी स्पीड को या तो बढ़ाता है या तो कम करता है या तो कम्प्लीटली उसको ऑफ भी करता है। तो इस सेटअप के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। यहाँ पे एज एन इनपुट मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं एक ऑब्स्टेकल को सेंसर के करीब ला रहा हूँ तो डिस्टेंस कम हो रही है। एंड एज एन आउटपुट मैंने दो LEDs यूज़ की है, ग्रीन और रेड। जब आपका ऑब्स्टेकल 10 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पे रहेगा तो आपकी रेड LED ग्लो होगी, एंड जब वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पे रहेगा तो आपकी ग्रीन LED इंडिकेट करेगी। इस कंडीशन को बेसिकली मैंने कोड किया मेरे कंप्यूटर में, देन उस कोड को कंपाइल किया एंड उसके जो बाइट कोड होती है उसको मैंने माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी में स्टोर कर दिया है। सो बेसिकली ये कंट्रोलर कंटिन्यूसली इस कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा, ये मॉनिटर करेगा इनपुट सेंसर को, और जैसे ही सेंसर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा ये आउटपुट को चेंज कर देगा। माइक्रो कंट्रोलर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो काफ़ी लो पावर पे ऑपरेट करते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वो काफ़ी छोटा होता है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसी एक डिवाइस चाहिए जिसमें आप नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने लैपटॉप या PC को यूज़ कर सकते हैं जिसमें एक प्री बिल्ड कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गई। बट उस एक एप्लीकेशन के लिए आपको अपने पूरे कंप्यूटर को चलाना पड़ेगा जिसकी पावर कंजम्पशन शायद 300 या 400 वाट हो गई। ऑन दी अदर हैंड आप एक छोटा कैलकुलेटर डिवाइस बना सकते हो यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, जो शायद एक बैटरी पे आपको कई महीनों तक बैकअप दे सकता है। सो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एक टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है या फिर आपका पावर कंजम्पशन आप लो रखना चाहते हैं एंड आपका कॉस्ट एंड जो फॉर्म फैक्टर डिवाइस का वो काफ़ी छोटा है। एंड हर माइक्रो कंट्रोलर की अपनी एक क्लॉक होती है जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है। बेसिकली आपकी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की ड्यूरेशन होगी वो डिपेंड करेगी इस क्लॉक पे। मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्लॉक प्रोवाइड की जाती है एक एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू, और कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स में एक इनबिल्ट क्लॉक भी होती है एज अ बैकअप, जैसे कि एटमेगा 328 जिसमें 8 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होती है। तो ये है कुछ पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर्स और उनकी क्लॉक फ्रीक्वेंसीज। तो अगर आपको आज अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है माइक्रो कंट्रोलर्स को सीखने के लिए या फिर उनको यूज़ करने के लिए किसी कूल प्रोजेक्ट में, तो आपको मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ESP32। ये काफ़ी पॉपुलर है। और रिसेंटली काफ़ी सारे नए बोर्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि ST का न्यूक्लियो और ब्लू पिल, एंड रास्पबेरी पाई की तरफ से पीको और PicoW भी लॉन्च हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन माइक्रो कंट्रोलर की रेस्पेक्टिव रोम जिसमें आप अपना कोड को स्टोर कर सकते हैं, और उनकी रैम जो बेसिकली रन टाइम मेमोरी होती है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं और अपने कूल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में ट्यूटोरियल्स वीडियोस जल्दी बनाने वाला हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का माइक्रो कंट्रोलर चूज़ कर रहे हो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत कोडिंग सीखनी पड़ेगी। जो माइक्रो कंट्रोलर्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जैसे कि ESP या फिर रास्पबेरी पाई पिको, उसका आप पाइथन में कोड कर सकते हो। और बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स के आपको C या C++ के बेसिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लेवल आगे जाना चाहते हैं तो आप माइक्रो कंट्रोलर्स को असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम कर सकते हैं।
बट उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर, उसके रजिस्टर्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियो सीरीज बनाऊं जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर को कोड करेंगे असेंबली में। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं माइक्रो कंट्रोलर जो यूज़ करूंगा उस सीरीज़ के लिए वो होगा 8051, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी हद तक यूज़ होता है एकेडमिक्स में, तो शायद काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाएगी। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्राई करें। आप काफ़ी सारे सेंसर्स के साथ काम कीजिए, आप काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस कीजिए अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। एंड शुरुआत में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट टाइम के साथ आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स की वजह से अप्लायंसेस की फंक्शनलिटी इंप्रूव हुई है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। एंड साथ ही साथ जो यूज़र इंटरफेस या फिर जिस तरह से हम इंटरैक्ट करते हैं डिवाइसेस से, वो काफ़ी चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सालों पहले जब मुझे वॉशिंग मशीन यूज़ करनी होती थी तो मुझे एनालॉग डायल्स को सेट करना पड़ता था कि उसकी जो टाइमिंग, जो वॉशिंग इंटेंसिटी एंड जो वाटर लेवल है उसको सेट करने के लिए। बट आज आप अपने वॉशिंग मशीन में प्रीसेट्स को सेव कर सकते हो बेसिकली, जिसके थ्रू अगर आप एक बटन दबाओगे तो वो सारी वैल्यूज़ जैसे कि वाटर लेवल, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन हो जाएंगी एंड आपकी वॉशिंग कंप्लीट भी हो जाएगी। सो आपको ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जो यूज़र इंटरफेस है या यूज़र इंटरेक्शन है वो काफ़ी चेंज हुआ है। ओके, तो ये था मेरा टेक माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके पास कोई फीडबैक है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड सजेस्टेड किए हुए वीडियो को देखिए।